बुखारी के 5वें वाल्यूम में और उसके हदीस नंबर 3855 में 3855 है। आप बुखारी में भी देखते हैं कि एक ही वक्त में एक बुत के नीचे खड़े होके बाकी बुतों से भी लोग दुआ किया करते। तो ये इनकी आम मशक थी, आम प्रैक्टिस थी, जनरल प्रैक्टिस थी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। ये हदीस नंबर 3855 3855 में का हवाला दे रहा है बुखारी शरीफ का कि इसने ये कहा है कि लोग दूसरे बुतों के नीचे खड़े होकर अल्लाह के बुत से दुआ किया करते थे। और हदीस मुबारका क्या है ये मैं आपके सामने पढ़ता हूं, आप खुद फैसला कर लीजिएगा। अब्दुर्रहमान बिन अब्जा ने हुक्म दिया, उन्होंने कहा हजरत इब्ने अब्बास से इन दो आयतों के मुतालिक पूछो कि इनमें किस तरह तत्बीक होगी। जिस जान के कत्ल करने को अल्लाह ने हराम कर दिया है उसको हक के सिवा कत्ल ना करो। सूरह अल-असरा आयत नंबर 33। और जिसने किसी मुसलमान को अमदन कत्ल किया, सूरह निसा आयत नंबर 93। बस मैंने हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से सवाल किया तो उन्होंने बताया कि जब सूरह फुरकान की यह आयत नाज़िल हुई तो अहले मक्का के मुशरिकीन ने कहा हमने इन जानों को कत्ल किया है जिनके कत्ल को अल्लाह ताला ने हराम किया है और हमने अल्लाह ताला के साथ दूसरे माबूदों की इबादत की है और हमने बेहयाई के काम किए हैं। तो अगर हम ईमान ले भी आए तो हमारी मग़फ़िरत कैसे होगी। तब अल्लाह ताला ने यह आयत नाज़िल की, मगर जिसने तौबा की कर ली और वो ईमान ले आया। सूरह फुरकान आयत नंबर 70। तो फिर अल्लाह ताला इसकी बुराइयों को भी नेकियों से बदल देगा। सो ये आयत इन लोगों के मुतल्लिक है। और जो आयत सूरह निसा में है कि जो शख्स इस्लाम को और इसके अहकाम को जानता हो फिर वो किसी मोमन को कत्ल कर दे तो इसकी सजा जहन्नम है जिसमें वो हमेशा रहेगा। फिर मैंने इसका मुजाहिद से जिक्र किया तो उन्होंने कहा मुआसवा इसके जो कत्ल करने पर नादम हुआ। अब ये इस जुमले पर, ये हदीस मुबारका के इस जुमले पर वो मेरे जो गुमान है इस जुमले पर बात कर रहा है कि अहले मक्का के मुशरिकीन ने कहा हमने इन जानों को कत्ल किया है जिनके कत्ल को अल्लाह ताला ने हराम किया है और हमने अल्लाह ताला के साथ दूसरे माबूदों की इबादत की है। ये नहीं है कि अल्लाह के बुत के साथ खड़े होकर अल्लाह के बुत दूसरे बुतों के नीचे खड़े होकर अल्लाह के बुत से दुआ की। तो कुरान पाक की जो आयत में पहले भी बयान में अर्ज कर चुका हूं तो सूरह जुमर आयत नंबर 3। और वो जिन्होंने इसके सिवा और वाली बना लिए कहते हैं हम तो सिर्फ इतनी बात के लिए पूछते हैं कि ये हमें अल्लाह के पास नजदीक कर दें। अल्लाह का कोई बुत नहीं था, अल्लाह को वो खाल के हकीकी ही जानते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का खुदा हजरत इब्राहिम का रब ही जानते थे, मगर वो अपने ज़ौम में कि ये हमारे पैगंबर हैं, हमारे जो वो हमारा पैगाम अल्लाह तक पहुंचाते हैं तो इसलिए वो इसकी बुतों की इबादत किया करते थे। तो जबकि बाइबल में एक बड़ा दिलचस्प हवाला मुझे मिला है, शायद मैं कि इसमें ये ईसाइयों में बुत अंदाजी, बुत परस्ती किस तरीके दार रही, किस तरीके आगे बुत परस्ती।
کیونکہ جب خدا کا وہ کیا کہتے ہیں تصور ہی اس قسم کا ہوگا تو پھر بت پرستی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا. مکاشفہ اس کا 1 باب 12 تا 18 آئے. اور میں پھرا تاکہ اس آواز کو دیکھوں جو مجھ سے بولتی ہے، اور پھر کر سونے کے 7 شمعدان دیکھے، اور شمعدان کے دانوں کے بیچ میں ابن انسان کا سا ایک شخص دیکھا. وہ پاؤں تک کا جامہ پہنے ہوئے اور سنہری سینہ پر باندھے ہوئے تھا. اس کا سر اور بال سفید اون کی مانند بلکہ برف کی مانند سفید تھے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند تھیں، اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو، اور اس کی آواز بہت پانیوں کی سی تھی. اور اس کے دائنے ہاتھ میں 7 ستارے تھے، اور اس کے منہ سے 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی، اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب. جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں پر مردہ سا گر پڑا. تب اس نے اپنا دانا ہاتھ مجھ پر رکھا اور کہا کہ نہ ڈر، میں اول اور آخر ہوں، میں وہ ہوں جو زندہ ہے. میں مر گیا تھا اور دیکھو عبدالآباد تک زندہ ہوں. اب جب خدا کا تصور، یہ جیزس ہے اس میں، کیونکہ وہ مر گیا تھا، مر کے پھر وہ زندہ ہوا، یہ ان کا دوسرا خدا. اب جب یہ خدا کا تصور ایسا ہوگا تو پھر بت پرستی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا. ان کی یہ بائبل سراسر، یہ جو جس کو یہ خدا کا کلام کہتے ہیں، یہ خدا کا کلام نہیں، یہ خدا پر الزام ہے. تو انشاءاللہ مزید ملاقات ہوگی اگلے پروگرام کے ساتھ.